हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग पता है किसी बच्चे को? कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग पता है किसी बच्चे को? कॉम्प्लेक्स। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90। अगर एक एंगल 20 तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 70। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60। Is it clear? The sum of two angles is 90 degree, then angles are complementary. Is it clear? तो बेटा इस चैप्टर में आपके 6 फॉर्मूलाज आएंगे बेसिकली, हर क्वेश्चन में यूज होंगे वो, हर क्वेश्चन में, तो आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इजी है। देखना बेटा कैसे है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोबारा सुन लो, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सीकेंड का कॉसेक, कॉसेक का सीकेंड। लिसन अगेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन कॉस आपस में, टैन का कॉट में बनेगा, कॉट का टैन में बनेगा, सीकेंड का कॉसेक, कॉसेक का सीकेंड। क्लियर? क्लियर? लगना सब में सेम है। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा सीकेंड 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन थीटा सीकेंड थीटा। क्लियर? क्लियर? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, साइन कॉस इकट्ठे चलेंगे, टैन कॉट इकट्ठे चलेंगे, सीकेंड कॉसेक इकट्ठे चलेंगे। कब? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर। रिवर्स में होते देखना, रेसिप्रोकल कौन किसका था? साइन का रेसिप्रोकल कॉस का, टैन का कॉट। तो रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सीकेंड का कॉसेक, कॉसेक का सीकेंड। सब एक जैसे हैं। एक आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, भी सेम है। ठीक है? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, मुझे नहीं पता बुक में है कि नहीं है प्रूफ, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ भी ली कैसे है बता तो दो। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री आपको पता ही है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर लगेगी। थीटा एंगल कहाँ लेना है? ए के ऊपर या सी के ऊपर? आप बताओ। ए। अगर ये थीटा, कोई बच्चा बता सकता है सी कितना आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? पक्का? यस सर। ये 90, ये थीटा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल के देखना, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इज इट क्लियर? आपने बोला इसलिए सी पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बड़ी छोटी कोई मतलब नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? क्लियर? अब बेटा निकालना साइन थीटा आपके अकॉर्डिंग। साइन थीटा P अपॉन H, परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा? थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज AC। एनीवन डाउट? इज इट क्लियर? हाँ जी। cos 90 माइनस थीटा, बेटा फॉर्मूला प्रूव करना है मुझे नहीं पता कि होता कि नहीं। cos 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला C। cos C है ना एक्चुअल में ये? यस सर। C के लिए cos 90 माइनस थीटा। अब cos C, cos का फॉर्मूला B अपॉन H। C के अकॉर्डिंग बेस BC, C के अकॉर्डिंग बेस BC, हाइपोटेन्यूज AC। तो ये भी BC अपॉन AC, ये भी BC अपॉन AC। इट मींस sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर एवरीवन? दोबारा बता देता हूँ बेटा, सुन लो, किसको नहीं समझ आया? आपको नहीं पता लगा? मैं बता रहा था वो, मैं बता देता हूँ, मेरे को भी आता था। सर आ गया मुझे। और कोई डाउट किसी को? क्लियर? ये
दोबारा सुन लो, साइन थीटा पी अपॉन एच, थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा मतलब ए, साइन ए लिख लो, चलो साइन ए थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेटा बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी, ठीक। कॉस सी निकाल रहा हूं मैं, सी की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी, ये भी बीसी अपॉन एसी, ये भी बीसी अपॉन एसी, दोनों ये इक्वल, इट मींस ये भी तो इक्वल ही होंगे फिर। क्लियर क्लियर, ये फॉर्मूला जल्दी नोट कर लो, इजी है, लिख लोगे थोड़ा अच्छे से लर्न हो जाएंगे आपको। क्लियर, जल्दी से लिखो बेटा। नहीं है बेटा, डन। नो सर। बेटा ना बोलो प्लीज। और पहली बात मेरी सुन लो ध्यान से भी, मैक्सिमम बच्चे आप में से मुझे पता है इस चैप्टर में आंसर सारे सही निकालते हैं और आधों का गलत होता है, क्योंकि इसमें आंसर 0 1 तो आना है, वो देख के पता लग जाता है भी आंसर इसका, सबको पता भी 1 आएगा या इसका आंसर 0 आएगा, देख के पता लग जाएगा क्वेश्चन। प्रैक्टिस करोगे ना आपको देख के पता लग जाएगा इसका आंसर 0 है। मैक्सिमम बच्चे आपने से देख लेना 0 धक्के से निकाल के आता है भी, वो कुछ भी बने कट करके 0 बस। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुन लो, अगर आपने जबरदस्ती कट कर दिए, नहीं कट हो रहा तो नंबर आपके बहुत कटेंगे भी, मतलब उस क्वेश्चन में तो कटेंगे ही कटेंगे, तो उसके बाद भी आपका हर चीज बहुत डिटेल में चेक होगी अच्छे से। तो आता है तो करो, नहीं आता तो ना करो, बस जानबूझ के गलत मत करना। सर क्लियर, में तो कुछ ना कुछ तो लिख कर ही आएंगे, कुछ ना कुछ ऑप्शन वाला करना। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अच्छे से लिखना, समझ लो बहुत इजी है, समझोगे तो बहुत इजी। आज ये सारा चैप्टर मेरी तरफ से कवर हो जाएगा, आपको होमवर्क डू ऑल क्वेश्चंस, कल आपका डाउट परसों टेस्ट दोनों चैप्टर्स का। सर आप तो खेड़ में आ रखी है सर। कल नहीं सर, परसों। अब परसों, कल तो टेस्ट लिया चलो सर, परसों। चलो एक दिन दे देंगे, परसों संडे है सर। अरे मैथ्स को खेल समझ के करो तो इजी है। नहीं सर आप सर आप टेस्ट का खेल बना रखा है सर, हम खेल की तरह खेलें इसको। अरे वीडियो बंदी है बेटा, ना बोलो। हाँ जी, इसमें देखो वैसे स्कूल में करवा देते, मुझे नहीं पता स्कूल में कैसे करवाते, 2 मेथड होते हैं करने के। सही में थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप में फर्क पड़ता है, मैं आपको करवा रहा हूँ जो बुक में है, ठीक है। गलत स्कूल वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों सेम ही होते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना। क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा क्या है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखना, क्या तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए अभी। हाँ जी बेटा, देखना क्या दिया हुआ है, cos 22 sin 68। 99% क्वेश्चंस के अंदर चेक करना, सब 90 है दोनों का, तो कट के आंसर नहीं आना, ये कटा होना है आपस में। अब ये जबरदस्ती कट नहीं करना, कैसे कट करना सुनो। सभी क्वेश्चन में चेक करना, सब 90 बनेगा। जब ऐसे कभी भी देख लो 90 है सब। अब आप बताओ बड़े वाले एंगल को चेंज करना है कि छोटे वाले को? बड़े वाले को चेंज करते हैं, बड़े वाले को चेंज करते हैं। cos 22 एज इट इज, मैं 68 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा। 68 को 90 माइनस 22 लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। पक्का? हाँ जी सर कोस नहीं आएगा सर वहाँ पर? बेटा सब कुछ सेम है, मैंने कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं अभी तो, फॉर्मूला नहीं लगाया बेटा कोई। आप क्या कह रहे हैं, इसको 22 को चेंज करना है? नहीं चेंज किया क्योंकि अभी जो फॉर्मूला बढ़ेगा, फॉर्मूला बढ़ाएंगे, देखना अभी पता लग जाएगा। ये पता लगा 68 90 माइनस 22 होता है ना सर वहाँ पर कोस नहीं आएगा।
कहाँ पे बेटा? सेकंड स्टेप में यहाँ पे कह रहे हो क्यों? मैंने साइन को साइन 68 को 90 माइनस 22 68 को 90 माइनस 22 लिखा बेटा, गलत है? सही है। फॉर्मूला लगाया ही नहीं कोई, अब लगेगा फॉर्मूला। सर 90 में से माइनस करो। हाँ जी, आप ये देखो 68 को 90 माइनस 22 लिख सकते हैं कि नहीं? बस वही लिखा है। हाँ जी, देखना ऊपर cos 22 एज इट इज। अब लगाओ फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, व्हाट इज इट? लिसन अगेन, साइन 90 माइनस थीटा, cos it means cos 22 ओके ठीक है सर। 1 थीटा क्या है यहाँ पे? क्लियर आंसर। सर एक सर कितना नंबर का क्वेश्चन आया? बट बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, मेरे को पता है एक बार में कंफ्यूजन होती है इसमें। 4-5 क्वेश्चन करेंगे लगातार, फिर जाके क्लियर होता है एक्चुअल में क्या है। सर ये कितने नंबर का आएगा? नंबर जितने का भी आए सुन लो। बता। कॉस ये आपकी विश कौन सा एंगल चेंज करना है, मैं एक पैटर्न बना के रखता हूँ, भी आप बड़े एंगल को चेंज करते हैं। छोटे को करना, छोटे को भी कर सकते हो, तो आप एक माइनर पैटर्न रखो भी आपको बड़े को छोटा करना है बस, ठीक है ना? तो ये एज इट इज 68 को मैं 90 माइनस 22 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब लगाओ फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? 22, तो कॉस थीटा। क्लियर एवरीवन? सेकंड पार्ट बोलना जल्दी से। tan 47 अपन cot 43, यही बनेगा। अब tan ऊपर वाला चेंज करना है कि नीचे वाला? tan 47 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 43 नीचे वाला सेम। अच्छा, कई बच्चे ना जब दोनों चेंज करने लग जाते हैं, दोनों नहीं करना, एक चेंज करना, कोई भी एक करना, दोनों नहीं करना बेटा। क्लियर? ये समझ आया? tan 90 माइनस थीटा, cot 43 tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, it will be cot 43 upon cot 43। इजी है ना बहुत? और बोलो कोई बात। सर cos 45 इसके बाकी सारे पार्ट हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखो, 6th पार्ट या 5th पार्ट देखो, साइन स्क्वायर 40 माइनस कॉस स्क्वायर 50, यही है? हाँ जी, साइन स्क्वायर 40 माइनस, अच्छा 50 को चेंज करना है क्या 40 को? 50 तो कॉस स्क्वायर 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 40 50 को लिख सकते हैं ना, ये 50 को 90 माइनस 40 लिख सकते हैं? हाँ जी, आप बताओगे। cos 90 माइनस थीटा, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। cos 90 माइनस थीटा, cos का क्या बनता है? साइन थीटा। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? cos 90 माइनस थीटा का साइन 40, स्क्वायर ऊपर था, स्क्वायर एज इट इज। क्लियर? बेटा कंफ्यूजन मत हो, दोबारा सुन लो। अगर आप इसमें कंफ्यूज होने लगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। 90 माइनस 40 50 को 90 माइनस 40 लिख लिया ना बेटा, 50 को 90 माइनस 40 लिखा है ना, समझ आ रही है बात? 50 को 90 माइनस 40 लिख लिया, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है? मुश्किल लग रहा है क्या? चेंज करो इसमें, नो सर, बता दो और भी। चेंज हो जाएगा, बता देता हूँ, सुन लो। मैंने फॉर्मूला बाद में लगाया इसमें, फॉर्मूला पहले लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखना, cos थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। स्क्वायर लिखो सर, ये ठीक है सर। कोई फर्क नहीं है, तो सेम बात है। पहले ये बताओ, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस 50 कितना होगा? 40। आज में जीरो ही आ गई है। समझ ही नहीं आया तो सर आ गया सर पहला वाला ही बस नहीं सर, ये ठीक है सर। आ रहा सही है। सर ये
ये करें। पढ़ लो अरे लेसन बीच वाला सब चेंज हुआ, बाकी तो सेम ही था। सर वो दोबारा कर सुन सकते लो। हैं। वो कर सकते आप ये कर लो, सारे बच्चे सेम करो, अलग अलग मत करो। मुश्किल थोड़ी है भाई, हैं। सर ये समझने से confuse हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। सर वो उसमें वाला ठीक ही हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो होना ही नहीं चाहिए। Yes, उसमें हो होते सकते हैं। हैं। नहीं इसमें मेरे को ये कॉस का 50 को आप 90 माइनस 40 नहीं समझ आया। सर confuse हो जाते हैं। हाँ Forty से इसमें पहले ही है। जैसे करना वैसे कर। सही है। समझ आ गई है? Yes, sir. आगे देखो भाई, 6th पार्ट देखना। सेकेंड स्क्वायर 18 माइनस कॉसेक स्क्वायर 72। बेटा मैक्सिमम आपको बताता ही आंसर 0 ही आना है, इसका कट हो जाएगा। ये छोटे वाले को सेम रखो। ये आप 72 है, 90 माइनस 18 कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 18 दिख रहा है 72 का आपको देखते ही। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला लगा दो। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेकेंड 18 स्क्वायर। ये कट गया। सर कटिंग करके तो 0 नहीं आता, मेरे और को- 1 नहीं आता। बेटा 2 माइनस 2 0, 2 डिवाइड बाई 2 कोई बात नहीं, हो जाती कई बार, हंसने वाली बात नहीं, हो जाती कई बार। क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? आगे देखो, अब ध्यान से सुनो भाई। 7th पार्ट 8th पार्ट इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। अच्छा पहले इससे पहले जहां आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना बेटा, वहां पे 3 फॉर्मूले आगे लिखने वाले। अभी 3 हो रहे हैं। 3 फॉर्मूले हो रहे हैं, मुझे नहीं पता पीछे बुक में थे, कहाँ पे थे, पिछले चैप्टर में थे शायद। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1 लिखाया हुआ? सर कब लिखवा दिए? इसमें भी होता है। वही अरे चाहे लिखवाए हो चाहे ना हो, अब लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा, एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज इट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सर वैल्यूज सर ये क्या है? देखते हैं, शायद यूज ना हो तो अच्छी बात है, सर फिर ना नोट करें। एक बार लिख लो। 7th पार्ट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। साइन 15 cos 15 माइनस cos 75। सर इसमें sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा जो फॉर्मूला है वही होगा, अपने वजह से नहीं बनेगा। cosec cot cosec। हाँ जी बेटा सुनना, इसमें सुन लो भाई। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है भी इन दोनों में से किसको चेंज करें, इन दोनों में से किसको करें। तो आपको एंगल सेम बनाना है। देखो यहाँ पे हमने चेंज किया, इसको चेंज किया ताकि 43 बन जाए, कर जाएगा। यहाँ पे इसको चेंज किया ताकि 40 बन जाए, कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो पहले सेम है, ये तो इनको थोड़ी चेंज करेंगे, और साइन और कोस। ये तो पहले सेम एंगल। तो चेंज यहाँ पे करो बड़े वाले एंगल्स, ये दोनों ही करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनको छोटा एंगल में लेके आना है। वैसे भी आपको पता लगना चाहिए, ये 15 ये 75 90 बन रहा है, 15 75 90 बन रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये एज इट इज चलेगा माइनस कॉस 75 को आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 50। साइन एज इट इज 75 को क्या लिख सकते हो? पहले एंगल की वैल्यू को लिख सकते हो, उसके बाद फॉर्मूला लगाना सेकंड स्टेप में। ये एज इट इज माइनस कॉस 90 माइनस 6। अगर आपके दिमाग में कई बार ये आया ना भी 75, मान लेते हैं 75, तो वो तो वही बन जाएगा दोबारा। अगर बाई चांस आपको इसको लिखना है 75, वो तो वही बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा सेम आ गया वो तो नहीं करना वो। कॉस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सेम आ गया। मैंने एंगल सेम बनाने के लिए बोला ना, ये तो ऑलरेडी सेम एंगल्स है। क्यों नहीं कर सकते? जो मर्जी करो, आपका रात चलेगा। तो बेटा है ही दो एंगल, एक को चेंज कर दो, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, क्योंकि इसमें चार है, चार में से दो करने पड़ेंगे, कोई भी चार में से दो करने पड़ेंगे। ये तो पहले सेम आपस में, इनको इसके साथ सेम बना दो, 50-50 बन गए। इसको चेंज करोगे 75-75, फिर ये दोनों नहीं होंगे चेंज, ठीक है ना। चारों चेंज मत कर देना कहीं, फिर भी करके कैसे को निकाल दो कहीं। तो वो कैसे करेंगे? हाँ जी, 90 माइनस 50, ये 90 माइनस 75, 90 माइनस 75, तो क्या बन जाएगा? cos 75 sin 75 कट जाएगा। क्लियर? यस सर, इज इट क्लियर? यस सर। लास्ट पार्ट देखना बेटा इसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पार्ट कर लेना, sin 42, लास्ट के पार्ट नोट करना, sin 42, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलत करके आते हैं अभी। माइनस cos 42 cos 48, ध्यान से सुनना भी, अब किस में चेंज करेंगे किस में चेंज नहीं करेंगे। सर sin 48 पे cos 42। सिंपल सी बात है ना, बड़े वाले एंगल को चेंज करो आप। ये 42 है, इसको चेंज करेंगे 42 सेम 48। समझ आ गई बात? मैंने आपको सिंपल सी बात इसमें बताई, दोनों में चेंज नहीं होगा। मेरी बात पूरी सुनो। दो एंगल है ना, 42 और 48, तो जहां जहां 48 है उसको चेंज कर दो बड़े वाले को। यहाँ पे क्या था, दो एंगल थे 15 और 75, बड़े वाले को चेंज कर दिया। यहाँ पे बड़े वाले कौन कौन से हैं? 48 को चेंज कर दो बस, चाहे वो कहीं भी लिखे हो, कुछ भी बन जाए वो, 90 माइनस 42, कुछ भी बन जाए, बड़े वाले एंगल्स को छोटे में कन्वर्ट कर दो। sin 42 सेम, sin 48 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, cos 42 as it is, cos as it is, 48 को 90 minus 42। ये स्टेप बताओ, समझ आया? Yes, sir. मैंने सिंपल मैंने सिंपल 48 को 90 माइनस 42, 48 को 90 माइनस 42। इज इट क्लियर? दिमाग में सिर्फ ये रखो भी, जो बड़े एंगल्स हैं उनको सेम एंगल छोटे एंगल में ले आओ बस, चाहे वो किसी में ही रहे। आपने कोई फॉर्मूला लगाया अभी? पहले स्टेप में फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले में 90 माइनस थीटा का, इन दोनों को भी ले सकते हैं। इन दोनों को भी कर सकते हो। इन दोनों को आपस में करके क्या फायदा? ये 48 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 42 में हो जाएगा। एंगल सेम बनाने हैं ना आपको, सारे एंगल सेम बनाने, तो ही प्लस माइनस में कट होगा, डिवाइड में कट होगा। ये 42 है, ये 42 है, रहने दो, 48 को चेंज कर दो, अपने 42 बन जाएगा। समझ आ रही बात? तो क्या बना बेटा, ये बताना। साइन 90 माइनस थीटा, cos 42 के 48, 42। वेरी गुड, cos 42 as it is, cos 90 minus theta, sin 42 cos 42, sin 42 cos 42, कट 0, clear? यस, Is it clear? Everyone? अब कोई डाउट है तो बताओ भाई, कोई नहीं। प्लीज नोट डाउन, डू इट फास्ट। सर ये देखो, थर्ड क्वेश्चन का देखना, थर्ड हो जाएगा, थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखना बेटा, फिफ्थ पार्ट। साइन 77 अपॉन cos 30 होल स्क्वायर प्लस cos 77, मैक्सिमम बच्चों को आता है ये, sin 13 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 45। हाँ जी, देखना बेटा ध्यान से, निशान से बताना कैसे करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कुछ नहीं कर रहा, ट्राई करो। साइन 77 को क्या लिख सकते हो बेटा? नीचे सोच ले करो ना, नीचे क्या 90 minus 20। चेक करो, बन रहा है ना। तो 90 माइनस 30, 77 को लिख लिया, cos 13 एज इट इज, एक को चेंज करना, दोनों को नहीं करना, बार बार कह रहा हूं बेटा, प्लस cos 77 को
नीचे sin 13 एज इट इज पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर। समझ आ गई बात? हाँ जी। ये कितना आया? मैं यहीं पे चेंज करूँ, अभी लिखो नहीं अगला। sin 90 माइनस थीटा cos 13 cos 13 कट गया 1 cos 90 माइनस थीटा sin 13 sin 13 कट गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -0 क्यों 0? बेटा सुनो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 कट गया 1 आ गया। ये कट गया 1 आ गया। क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? पक्का? बेटा अब सुनो ध्यान से, दोनों पार्ट कराऊंगा इसके। इसमें डाउट है? cos 45 की वैल्यू पता है इसलिए रख दी, मतलब नहीं पता इसलिए नहीं रखी। ठीक, चेंज बेटा क्योंकि साथ में कोई एंगल नहीं है ना। चेंज कब करना होता है? जब हमें वैल्यू नहीं पता। जब वैल्यू पता तो वैल्यू रख दो, फिर सीधा सॉल्व करेंगे। सीधा सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज की थी ना पिछले से पिछला चैप्टर, याद है ना? सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का 23rd। ठीक है बेटा, प्लीज सुन लो बेटा, आपको वैसे कुछ नहीं आता जाता। tan डिग्री इंटू tan 15 tan 75 tan 80। अच्छा, इसमें दो चेंज करेंगे, कौन से दो करेंगे? पता लगा कैसे? वो -90 दोनों बड़े हैं एक तो। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सोचना है। ये 10 है तो 80 को चेंज करोगे तो 10 बन जाएगा, 75 को चेंज करोगे तो 50 बन जाएगा। समझ आ गई बात? इसमें कोई डाउट है किसी को भी? इन दोनों को चेंज क्यों करना है? हाँ जी, मल्टीप्लाई में आप फर्स्ट में दो भी कर सकते हो, बट एक रूल लेके चलो, बड़े वाले चेंज कर दो। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी रहे, मैंने क्या करके देखना, देखते हैं क्या होगा। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, 80 को चेंज करोगे तो 10 में आ जाएगा ना, 75 को चेंज करोगे तो 15 में आ जाएगा। करके देखते हैं क्या आता है। tan एज इट इज, tan 15 एज इट इज, 75 को क्या लिखेंगे? 80 को क्या लिखेंगे बेटा? 90 माइनस। किसी भी बच्चे को डाउट? ये एज इट इज, सेम एज इट इज, tan 90 माइनस थीटा। समझ नहीं आ रहा भाई? समझ नहीं आ रहा? cot 15 और कोई नहीं बोलेगा भी, मोक्षा आगे बता बेटा। tan 90 माइनस 10 cot 10 और कोई नहीं बोलेगा भी। tan एज इट इज, tan 15 एज इट इज। cot को आप क्या लिख सकते हो? 1/tan 15 लिख सकते हो। tan का रेसिप्रोकल होता है इनटू cot को 1/tan 10 क्लियर? ये इसके साथ कट गया। सर ये शो करना है कंपल्सरी है? जो मैंने लिखा है वो सब कुछ करना पड़ेगा। वो उसके ज्यादा इज इट क्लियर एवरीवन? इसी का सेकंड पार्ट सेम टाइप का, बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर है थोड़ा सा, बिल्कुल सेम नहीं है बेटा। सुनो ध्यान से, sin 42 इंटू साइन, सॉरी सेकेंड, ये तो अभी किया, सेम ही है तो क्वेश्चन ही, प्लस cos 42 cosec 48। हाँ जी, बताओगे बेटा किसको चेंज करना है? 48 वाले को चेंज करें। सुन लो इधर, 48 वाले को चेंज करें। हाँ जी, अरमान बताओगे बेटा? और कोई नहीं बोलेगा, जल्दी बोलते जाओ। अरे बोलना, वेरी गुड, बोलते जाओ आगे। क्लियर? क्लियर? sin 42 as it is, secant 90 minus theta।
Secant 90 minus theta. cosec Cosec 42 plus cos 42 as it is. Cosec 90 minus theta. Secant 42. Clear? yes sir Clear? yes sir हाँ जी. Reciprocal. Sin 42 as it is. Cosec को क्या लिख लेंगे? 1 by sin 42. 1 by sin 42. Yes, sir. Clear? Plus cos 42 as it is. 1 by Secant को 1 by cos 42. ये कट के इसके साथ 1 आया, ये कट के इसके साथ 1 plus 1 आ गया सर 99 वाला ब्रेक हो गया। सर आगे 2 भी इक्वल टू इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी बेटा, कौन सा नहीं समझ आया स्टेप? sir black ये एज इट इज cosec किसका रेसिप्रोकल है बेटा? रेसिप्रोकल साइन साइन p upon h cosec h upon p। पिछले स्टार्टिंग वाले चैप्टर, सबसे पहले चैप्टर में याद आया? आप खुद तो बताए थे आपने सीकेंड का फॉर्मूला h upon b cos का b upon h याद है? cos का b upon h, इसका h upon b मीन इसका रेसिप्रोकल है तो 1 by cos 42। क्लियर? क्लियर? यस सर। 2 आगे राइट हैंड साइड के इक्वल। आगे देखो 6th क्वेश्चन का एक पार्ट बताओ कौन सा कराऊं? फर्स्ट या सेकंड? बिल्कुल सही। हाँ अच्छा 5th रह गया, सॉरी 5th तो बिल्कुल इजी है। बताओ कौन सा करना है 5th का? बेटा प्लीज सबका ध्यान यहाँ पे, नोट बाद में कर लेना भी। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन को रीड करो, करना क्या क्वेश्चन के अंदर? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 and 45। इट मींस आपको जो एंगल गिवन है बेटा उसको आपको छोटे एंगल में लेके आना है। किस बीच में लेके आना है? किसके बीच में लेके आना है? 0 and 45 के बीच में। क्लियर? ये क्या कर रही है? 0 and 45 के बीच में। तो जो बड़े एंगल उनको चेंज करोगे, बाकी को नहीं करोगे। देखना कौन कौन सा है? cos 74 प्लस secant 67। दोनों बड़े हैं 90 से 45 से। हाँ जी बताना क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। 90 minus 67 और दिमाग खुद भी तो लगा ली करो। 90 minus 67 74 होगा। 16 होगा। यस सर। पक्का? यस सर। 67 को क्या लिख लेंगे? 90 minus 13 90 माइनस 23 23। पहले क्या बोला था? 13 बोला। इज इट क्लियर? अब लगा दो फॉर्मूला। cos 90 माइनस थीटा sin 16 प्लस secant 90 माइनस थीटा cosec 23। आंसर। ये आंसर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? 0 और 45 के बीच में लेके आना है। 0 और 45 के बीच में आगे दोनों एंगल। आंसर इजी है ना? बस बड़े एंगल को चेंज कर दो, आंसर 2 स्टेप में आ जाएगा। 2 स्टेप में सारे क्वेश्चन देख लो। क्लियर? ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन 6th 7th बिल्कुल सेम हो जाएगा। 8th और 9th कल मैं करवा दूंगा। हाँ जी क्या वो बताओ? बस करो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। का थर्ड पे सीधे था सीधा ही करते हो बेटा। नहीं था बस देखो तो इसलिए करके एंगल छोटे लेके आगे, बस करो छोटे एंगल में लेके आओ। बेटा प्लीज जल्दी से, टाइम हो गया, सुनना। a plus b plus c is always equals to 90 in a triangle a plus b plus c equals to 180। क्लियर? तो अब आपको a plus b plus c equals to 180 रखना है। तीनों में से किसको राइट साइड में लेके जाना है? सेकंड पार्ट में देखो b plus c एक साइड है, a दूसरी साइड है, तो a के लेके जाओगे आप। क्या बचा अभी? b plus c is equal to 180 माइनस a डिवाइड बाय 2 दोनों साइड कर सकते हो? कर सकते हो? दोनों साइड क्या लगाएंगे? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? tan। तो लगाओ बेटा tan b plus c by 2। कर दिया फिर कौन को कैसे आ गया हल करेंगे क्वेश्चन। होमवर्क
होमवर्क सुन लो 6, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे सर बंद कर दो सर